फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। हमें कितनी खुशी होती है ना जब जिस दिन हमें पता चले कि हमें आज खाना नहीं बनाना है। अच्छा, इतने से कितनी लेडीज़ हैं जिनको इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर मुझे तो ज़रूर होती है। तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वो खाना नहीं खाएंगे, यानी कि लंच नहीं करेंगे, तो सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि फौजियों की लाइफ आप लोग जानते हैं, अनशेड्यूल होता है सब, कभी इधर उधर टाइम होता रहता है, तो इस कारण तो उन्होंने कहा फ्रूट्स खाएंगे। तो मैं पपीता काट रही हूँ उनके लिए, उनका फेवरेट है ये, बट मेरे घर में किसी का फेवरेट नहीं है। मैं भी खाती हूँ थोड़ा बहुत, बट बच्चों का तो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये काट लेती हूँ। हाँ, कुछ एप्पल्स थे, मैंने उनको भी धो लिया क्योंकि वो मेरे बच्चों का फेवरेट है और वो खाते हैं। तो मैंने काट के रख लिया। और कितना भी हमें खुशी हो कि आज खाना नहीं बनाना है, ऐसा एक दिन भी, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हमें खाना ना बनाना हो क्योंकि बच्चे हैं, उनको तो ये सब पसंद नहीं आएगा और उनका पेट भी नहीं भरेगा। तो मैंने एक साइड सब्जी चढ़ा दी है और मेरी सब्जी पक रही है क्योंकि आफ्टरनून है, बच्ची के स्कूल से आने का टाइम है और हस्बैंड का भी। तो यहाँ मेरी वेजिटेबल पक रही है और मैं एक साइड रोटी की तैयारी कर रही हूँ। और ये अभी मैंने वेजिटेबल में ना हल्दी नहीं डाली थी, पकने के बाद मैं डालती हूँ, तो अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, तो अब मैं करूँगी रोटी की तैयारी, बिकॉज़ आज आफ्टरनून बच्ची को मैं रोटी सब्जी देने वाली हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ दोपहर में चावल ही बनता है और हर फौजी के घर में दोपहर में चावल ही बनता होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है खाने का, और पूरा खाना खाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ, रोटियाँ बनाऊँगी और बेटी आएगी तो उसको दूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, तो मैं भी सोच रही हूँ कुछ हल्का ही खा लूँगी, उन्हीं के साथ मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी, क्योंकि होता है ना कि साथ में बैठ के खाने का टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि ड्यूटी की टाइमिंग चेंज होती रहती है इधर उधर। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी कुछ हल्का ही खा लूँगी, तो मैं बेटी के लिए 2-3 रोटियाँ बना दूँगी और बेटा है जो मेरा उसके लिए भी, क्योंकि वो भी शैतान है ना, रोटियां खाना कोई नहीं चाहता है, सब उटपटांग चीज़ें ही खाना खाते हैं। और आजकल के बच्चों को आप लोग जानते हैं, सब शैतानी, सिर्फ शैतानी रहती है। नहीं, 4-5 रोटियां मैं बना कर रख दूंगी, क्योंकि बच्चे कितना भी मना करे पर हमें ज़बरदस्ती उन्हें खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ हेल्दी नहीं है, तो सिर्फ खाने पे ही सब डिपेंड है। तो मैं बच्चों को ज़बरदस्ती देती हूँ कि नहीं खाइए खाइए, तो यहाँ मेरी रोटियां बन जाएंगी और मैं रोटियां बनाकर। एक चीज़ बताइएगा, आप में से कितने सारे लोग बिहार से बिलोंग करते हैं? और बिहार में ये मैंने अपने ससुराल में ही सीखा है कि पहली रोटी जो होती है ना, टिकरी बोलते हैं इसको। ये टिकरी कौन कौन लगाता है अपने तवे पे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी सासू माँ ने तो सिखाया है कि पहले एक टिकरी लगाते हैं और लास्ट में भी एक टिकरी लगाते हैं, इसको टिकरी बोलते हैं। उसके बाद रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं, तो मैं भी वही कर रही थी और मैं वो करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। शायद बड़े बुज़ुर्ग हैं, कुछ बताया है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं रोटियां बना के, और मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा ये करती हूँ। हाँ, कभी जैसे भूल गई ना, तो लास्ट की रोटी ना मैं दे देती हूँ को, या फिर गिलहरी, हमारे क्वार्टर के आसपास ना बहुत सारी गिलहरी हैं, तो मैं पीछे खिड़की पर ही रख देती हूँ, तो वो आकर खा लेती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वो ना एक्चुअली मेरी खिड़की पे आकर डेली वेट भी करती है, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ रख देती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, तो अब मैं इसे हटा दूँगी और रोटियाँ मेरी बन रही हैं अभी भी। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं नॉन स्टिक तवे में क्यों बना रही हूँ, और वो भी चिमटे के साथ। तो प्रॉब्लम है ना कि मेरे फ़ौजी साहब को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम मार्केट जाएँ और जाकर एक तवा लेकर आएँ, क्योंकि मुझे आयरन का तवा चाहिए। और मैं काफ़ी दिन से उनको बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे तवे का ना हैंडल टूट गया, और वो हैंडल है लोहे का, तो मुझे दिक्कत होती है, उससे हाथ जलता है और डर भी लगता है जल ना जाए पूरी तरह से, तो उसे पकड़ना मुश्किल है। तो अब देखिए, जब भी मेरे फौजी साहब को टाइम मिलता है तो हम जाएंगे मार्केट और आयरन का तवा लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें रोटियां ना अच्छी बनती हैं। और ये नॉन स्टिक में है, तो अभी बस हम काम चला रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, बिकॉज़ तवा भी ख़राब हो जाएगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ना नॉन स्टिक में ऐसे रोटियां बनाने से ना थोड़ा तवा भी ख़राब हो जाता है। तो फाइनली यहाँ मेरी रोटियां बन गई हैं और अब मैं इस तवे को जा रही हूँ, ऐसे पानी से धो के रख दूँगी और किचन के स्लैब को अच्छे से क्लीन कर दूँगी देन आफ्टर, क्योंकि साफ़ रहता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर बाद में करने से ना थोड़ा दिक्कत होती है, तुरंत तुरंत साफ़ कर दो साफ़ हो जाता है।
इसलिए मैं ना तुरंत कर देती हूँ साफ़, ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि कोई भी खाने का कुछ गिरा होता है तो वो सूख जाता है, सूखने के बाद ना दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पूरा स्लैब व्लैब क्लीन कर लेती हूँ और फटाफट क्लीन करने के बाद ना मैं भी फ्री हो जाऊँगी, ताकि मैं दूसरा कोई काम भी कर सकूँ। क्योंकि ना बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो काम बढ़ ही जाता है, फिर उनको खाना दो ये करो। तो यहाँ मैंने सोचा कि ना मैं एप्पल भी काट के रख दूँगी, ताकि मेरी बेटी आएगी तो मैं उसे फटाफट खाना दे दूँगी और सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के आने से पहले से काम ख़त्म कर लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा-सा फ्री होना, हमें भी अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और देखिए मेरी बेटी आ गई है और आते ही बस अपने स्कूल के बारे में कुछ-कुछ बताने लगी, और क्या हुआ, कैसा रहा स्कूल में आज दिन। और वो ना मुझे आते ही बहुत प्यारी करती है। और बच्चे होते ही हैं, सुबह से बेचारे जाते हैं तो घर आते हैं तो हमें भी उन्हें थोड़ा पैम्पर करना चाहिए। और वो अपने स्कूल के बारे में बता रही कि आज मेरी टीचर ने मुझे ऐसे बोला, यही सब। तो मैं उससे बातें करने लगी और फिर मेरे साथ में एप्पल भी कट रहे थे। तो बस यूँ ही दिन कट जाता है, और जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है, टाइम अच्छे से कट जाता है। और ये देखिए यहाँ उसकी नज़र पड़ गई, मैं उसके लिए कल लाई थी चोकोज़। मेरे बेटे ने ज़िद की थी तो मैंने 2 लिए थे, क्योंकि उसका चोकोज़ ख़त्म हो गया और बहुत दिन हो गए हस्बैंड कैंटीन नहीं जा पा रहे। तो मैं 2 पैकेट लाई थी, तो ये अपना पैकेट देख के इतना खुश हो रही है जैसे लग रहा पता नहीं क्या मिल गया हो। तो बच्चों की खुशियाँ बस ऐसी छोटी-छोटी होती हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।